हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? ठीक है, चलो। अब अपन 8.2 के पिछली वीडियो में हमने 8.2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। आज हम आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में बहुत अच्छे से करेंगे। अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? पहेली टाइप होती है। कैसी होती है? उलझी हुई होती है। लेकिन उसको कौन सुलझाएगा? उसको मैं सुलझाऊंगा आपका। चलो ठीक है, कैसे सुलझाएंगे देखो बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत मजाक से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कब समझ में आ गया। ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी added to the sum of 3 by 4 and thrice of minus 6 by 7 to get 17 upon 3। क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, कैसे समझेंगे देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/4 के सम में और थ्राइस ऑफ 6/7 में ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए? 17/3 मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे? हम एक ऐसा वेरिएबल ऐड करेंगे जिसको हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो यहां पर चलो लिखते हैं। ठीक है, लेट एक्स शुड बी एडेड। क्या किसको ऐड कर रहे हैं बेटा? हम एक्स को ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं? एक्स। एक्स मींस वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक्स की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या ऐड करना है? एक्स। चलो एक्स, एक्स को हमने ऐड किया प्लस। ठीक है, क्या? सम ऑफ 3/4, तो यहां पर 3/4। ठीक है, प्लस यहां पर क्या है? थ्राइस ऑफ -6/7 मीन्स थ्राइस ऑफ -6/7। जैसे हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है वैसे ही हमें क्या करना है? उसका सॉल्यूशन करना है। तो क्या आ जाएगा? 17/3। हमें क्या मिल जाएगा? 17/3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 17/3 मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं? ठीक है, ये 17/13 है, ये 17/13 है बेटा। ठीक है, 17/13। चलो अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x के अपॉन में क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, यहां ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 3/4 प्लस यहां 3 6 कितना आ जाएगा? माइनस का 18 अपॉन में कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, इज इक्वल टू 17/13। ठीक है, चलो एलसीएम ले लेते हैं। यहां पर अपॉन में 1, एलसीएम कितना आएगा? 7 4 28। क्या आ जाएगा? 28 एलसीएम। अब 28 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 28। 28 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 28x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28x। ठीक है, प्लस अब 28 का डिवाइड किस में लगाएंगे? 4 में लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। और 7 3 जा कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 7 को 28 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 इज इक्वल्स टू कितना है? 17/30। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 72 को किस में से? 21 में से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। और वो भी किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, प्लस में हमारे साथ क्या चल रहा है? 28x। ठीक है, अपॉन में कितना है? 28। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 17/13। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या करेंगे? इस 13 का क्रॉस मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में करेंगे और इस 28 का 17 में करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? 38 का मल्टीप्लाई हम किस में? -51 प्लस 28x में करेंगे इक्वल्स टू 28 का इंटू किस में करेंगे? 17 इंटू 28। ठीक है, चलिए तो यहां पर 17 इंटू 28 इंटू 17 करेंगे और यहां पर क्या करेंगे? 13 का इंटू 51 में करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास स्पेस नहीं है, यहां पर करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, 51 का मल्टीप्लाई हमने 13 में किया तो कितना आया? 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा? फिर हमारे पास 51 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 6 और ये 6 6 63। ठीक है, 663 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 663। वो भी किसका आ जाएगा बेटा? माइनस का। प्लस
का कितना आ जाएगा 28x इज इक्वल टू 28 का मल्टीप्लाई 17 में करके दिखाओ बेटा। चलो करके दिखाता हूँ। 28 इंटू 17 कितना आ जाएगा 476। कितना आ जाएगा 476। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया 476। ठीक है, अब ये क्या है 28x इज इक्वल टू कितना है 476। ये माइनस का है तो इस तरफ किसका आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 663। चलो बेटा, तो यहां पर हमें क्या है, अरे अच्छा ये 13 का इंटू 28 में भी करना है। कितना करना है 13 का इंटू 28 में। चलो तो यहां पर ये क्या 13 का इंटू 28 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 364 आएगा। कितना आएगा 364 और ये x का x आ जाएगा इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 476। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 364x इज इक्वल्स टू 476 और यहाँ पर ये कितना है, कितने का है माइनस का है तो इस तरफ कितना आ जाएगा प्लस 663। तो यहाँ पर x की वैल्यू के साथ नीचे आ जाएगा 364 प्लस में कितना आ जाएगा 6 और 3 यहाँ पर प्लस करना है हमें, यहाँ पर कर लो छोटे से में 7663 तो 339 1139 ठीक है। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1139 अपॉन 364। ये आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन इजी है। हमें क्या करना था कि x को ऐड करना था किसमें, सम ऑफ 3/4 और थ्राइस ऑफ 6/7 में, और हमें क्या मिलना चाहिए 17/13। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से देखना है। 2/3 ऑफ 1/2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। ठीक है, एक नंबर में से हमें क्या करना है 2/3 किसका 1/2 का। तो सबसे पहले हम नंबर को क्या मानेंगे x। तो यहां पर लिखेंगे लेट द नंबर बी x। नंबर को क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे x। ठीक है, 2/3 ऑफ 1/2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक नंबर से। किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नंबर से। किसको 2/3 ऑफ 1/2। 2/3 मीन्स 2/3 किसका 1/2 ऑफ 1/2। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा। क्या बोल रहा है 2/3 ऑफ 1/2। 1/2 का 2/3, 1/2 का 2/3 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, x को सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू में हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो किसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, x में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2/3 ऑफ 1/2। ठीक है, जो कि हमें क्या देगा 1/6 देगा। अब बस कुछ भी नहीं है, इसको क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। कितना आ जाएगा x माइनस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहां पर ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1/6। ये माइनस 2/6 को इस तरफ पहुंचाएंगे तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 2/6। ठीक है, कुछ भी नहीं है, क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 1 प्लस 2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/6। तो x इज इक्वल्स टू बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर से देखो इसमें हमने किया क्या है, क्या किया है 2/3 ऑफ 1/2। ठीक है, क्या 2/3 ऑफ 1/2, 2/3 ऑफ 1/2। ध्यान से समझना, ये वर्ड प्रॉब्लम हमें क्या करेगा प्रॉब्लम में डालेगा, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम से निकाल दूंगा। मैं क्या कर दूंगा प्रॉब्लम से निकाल दूंगा। 2/3 ऑफ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। फिर से समझेंगे 2/3 ऑफ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर गिव्स 1/6। ठीक है, जो वो बोल रहा है उसको हम इक्वेशन फॉर्म में जमा रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कर दी, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 75 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन में दिया होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया है बेटा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है हमें, इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। चलो लिख लो बेटा 7। बिल्कुल आपको गिवन, टू फाइंड सारा लिखना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इट्स लेंथ इज 2/3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है, 2 3/4 टाइम्स उसकी ब्रेथ के, ठीक है। ब्रेथ के कितने हैं, 2 3/4। तो ब्रेथ हमें पता है क्या, नहीं पता। तो ब्रेथ को क्या मानेंगे हम, x मानेंगे। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, ब्रेथ को हम x। तो ब्रेथ हमारे पास कितनी है, x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, लेंथ हमारे पास हो जाएगी, लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 3/4 x, ठीक है। 2 3/4 ऑफ ब्रेथ मीन्स x। तो 4 2 जा 8, 11/11 x अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 11x अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर दिया है, लेंथ दी है और ब्रेथ दी है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। मींस हमें ये किस फॉर्म में दिए हैं, ये वेरिएबल फॉर्म में दिए हैं। इसकी हमें कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में क्या निकालना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालना है। और हमें हिंट में क्या दिया है, इसका पेरीमीटर। तो बेटा आप जानते हो, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एस वी नोटेड। क्या हम क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। चलिए पेरीमीटर हमारे क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है 75 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितनी दी है, 11x अपॉन में कितना है 4, प्लस ब्रेथ कितनी दी है, x अपॉन 1, ठीक है। यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11x प्लस 4x अपॉन 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 और यहां पर 75 दिया है, ठीक है। अब सर ये क्या किया आपने, ये क्या कर देते हो आप बेटा, हम क्या करते हैं, एलसीएम जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का इंटू 11x में तो 11x, प्लस की जगह पे प्लस, 4 का इंटू x में तो 4x। तो ये कितना आ जाएगा 15x अपॉन में कितना आ जाएगा 4, ठीक है, इंटू में कितना है 2 इक्वल्स टू 75, ठीक है। चलिए बेटा, है ना। अब यहां पर 2 से यहां पर क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा हमें स्पेस लगेगा, तो हमें ना इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रब कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा रब कर देंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 75 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15x अपॉन में कितना है 4 है। तो 75 इज इक्वल्स टू 30x अपॉन 4, और यहां पर ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 75 इंटू 4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू 30 नीचे आएगा, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 इंटू 4, ठीक है। अब इसको 5 से काट दो, 5 6 जा 30, इसको 5 से काटेंगे तो 5 बन जा 5, यहां कितना आ जाएगा 2, और 5 5 जा 25, ठीक है। अब इसको 2 से काटो तो ये 2 2 जा 4, और ये 2 3 जा 6, और इसको 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10, तो हमारी ब्रेथ कितनी हो गई, ठीक है। अब यहां पर x मतलब ब्रेथ है, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें ब्रेथ की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, ब्रेथ की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर, जो कि x के बराबर है नाउ, ठीक है। लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ कितनी थी बेटा 11x अपॉन 4,
तो 11 इंटू एक्स मीन्स 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 110 अपॉन 4, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर दो, 110 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 4 7 जा 28, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, पॉइंट लगेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, 4 5 जा 20, मीन्स 27/5 आपकी क्या आ जाएगी बेटा, लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ हमारी कितनी आ गई बेटा 27.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे से समझ लिया, कुछ नहीं था, क्या कर पेरीमीटर हमें हिंट में दिया था, लेंथ हमसे बोला गया था कि लेंथ ब्रेथ के अकॉर्डिंग कितनी है 2 3/4, तो ब्रेथ को हमने x मान लिया, तो हमने लेंथ को ब्रेथ के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने 6th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ रमन्स प्रेजेंट एज एंड हिज एज आफ्टर 4 years एगो इज। ठीक है, 4 years एगो, आफ्टर नहीं 4 years एगो मतलब 4 साल पहले। वो क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन रमन्स एज, मतलब कि रमन्स की एज का डिफरेंस आज से 4 साल पहले और आज दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट द एज बी एक्स। तो यहां पर लेट द एज बी एक्स, एज कितनी है एक्स। ठीक है, 4 years एगो, ठीक है 4 years एगो, 4 years एगो एज कितनी होगी 4 years एगो बेटा, x माइनस 4। क्यों होगी x माइनस 4? बेटा देखो, आज जो भी हो, तुम आज जो भी हो, हम कहां पर खड़े हैं, प्रेजेंट में खड़े हैं। इससे पहले यदि हम कहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे, x माइनस 4 मतलब पहले क्या हो जाएगा, कम होगी, और आज से 4 साल बाद क्या होगी, ज्यादा होगी। सपोज आज आप 10 साल के हो, आज आप 10 साल के हो, आज से 4 साल पहले आप कितने साल के थे, 6 साल के। आज से 4 साल बाद कितने साल के होगे आप, 14 years के। ठीक है, समझ में आ गया। मींस जो हमारी प्रेजेंट एज है उससे पहले जाएंगे तो माइनस करेंगे, उसके बाद जाएंगे तो प्लस करेंगे। चलिए ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ रमन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, किन का, रमन्स की प्रेजेंट एज का और रमन्स की 4 साल पहले की प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो कितना है, जो सम है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं x माइनस 4, ये हमारी 4 साल पहले की क्या हो गई, एज हो गई। में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी आज की प्रेजेंट की एज। तो आज की प्रेजेंट की एज उसकी कितनी है, x, लेकिन वो बोल रहा है कि x प्रेजेंट एज का 3/5, प्रेजेंट एज का कितना 3/5, तो प्रेजेंट एज का मैंने क्या कर दिया 3/5, प्रेजेंट एज का 3/5। 4 year एगो की एज से आज की एज का 3/5 का डिफरेंस। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, अपॉन में कितना जाएगा 1, एलसीएम में हमारे पास कितना जाएगा 5, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5, तो 5x माइनस 4 माइनस कितना जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 5x माइनस 5 4 जा 20, तो ये माइनस का 20, माइनस में कितना जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कितना 5 इस तरफ जाएगा तो यहाँ क्या आना है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 5 का इंटू 0 होगा तो कितना जाएगा 0। ठीक है, 5x में से 3x जाएगा तो बेटा हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस का कितना 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिवाइड वाला यहाँ पर इंटू हो गया। ठीक है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये माइनस को 20 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का आ जाएगा। x इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 20/2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। मींस उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 10। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन और पढ़ना है, आगे लिखा है व्हाट विल बी हिज
एज आफ्टर 5 ईयर। तो एज आफ्टर 5 ईयर क्या होगी बेटा, आज तो उसकी एज कितनी है, एक्स है, ठीक है। आज से 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, x+5। तो यहाँ पर x+5 मीन्स 10+5, तो 10+5 दैट इज इक्वल्स टू 15। तो उसकी 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसका है ना फिर से एक बार समझ लीजिए मैंने इसमें क्या किया। डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ रमन्स प्रेजेंट एज, रमन की प्रेजेंट एज क्या है, x है, ठीक है, का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस किसका, 3/5 का, किससे, प्रेजेंट एज से, ठीक है, और हिज एज 4 ईयर्स है, वो 4 साल पहले की एज, तो x-4, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर दिया, ठीक है। इन क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इक्वेशन बनाना सीखना है। बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड गोपाल इज 3:4। तो पहली लाइन हमसे क्या बोल रही है कि राम और गोपाल की एज का रेशियो 3:4 दिया है। कभी भी कहीं भी क्वेश्चन में रेशियो आ जाए तो हम उसे किस रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसे हम x के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, तो लिखेंगे लेट द एज ऑफ राम, राम की एज कितनी है बेटा, राम की कितनी दी है, राम की 3x दी है, राम की कितनी दी है, 3x, ठीक है। तो गोपाल की कितनी हो जाएगी बेटा, गोपाल की हो जाएगी 4x, गोपाल की कितनी आ जाएगी 4x, ठीक है, गोपाल की कितनी आ जाएगी 4x। तो रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम कितनी है 3x और गोपाल की कितनी है 4x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। देयर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन देयर एज आफ्टर 2 ईयर्स विल बी 10, ठीक है, 2 ईयर्स के बाद। तो बेटा आज उनकी जो एज है वो कितनी है बेटा, 3x है, और 2 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, 3x+2। तो यहां पर ये कितनी आ जाएगी, 3x+2, 2 ईयर्स बाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है 4 में, वो भी सेम कर देंगे, उसकी क्या आ जाएगी 4x+2, ठीक है। और उनका एज का डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस कितना है बेटा, डिफरेंस कितना है 10, ठीक है। 2 ईयर्स बाद की एज का डिफरेंस कितना है, 10 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा 3x+2 -4x, और यहां पर ये माइनस है, तो यहां पर ये माइनस है, तो ये अंदर जाके क्या मचाएगा बेटा, तोड़फोड़ मचाएगा। अंदर जाके तोड़फोड़ मचाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का जाएगा, और ये -2 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये -2 और ये +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 3x - 4x इज इक्वल्स टू कितना है 10, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आता है, 3x में से माइनस करेंगे तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -x इज इक्वल्स टू 10। लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, -10 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे कि एज कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो हम क्या ले लेंगे, x इज इक्वल्स टू 10 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास कहते हैं राम की एज कितनी दी है बेटा, तो राम की एज कितना मानेंगे हम, राम की एज 3x है, तो राम की एज कितनी हो जाएगी 3 × 10 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 30। गोपाल की एज कितनी आ जाएगी बेटा, गोपाल की एज कितनी है 4x, तो यहाँ पर 4 × 10 दैट इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 40। तो राम की एज हमारे पास और श्याम की एज हमारे पास आ गई, ठीक है। राम की एज 30 रहेगी और राम की एज 30 और गोपाल की एज कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। सबसे पहले हमने रेशियो लिया दोनों का और फिर उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5/6 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। ब्रेथ किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ। तो लेंथ को क्या मानेंगे हम, x मानेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लेट द लेंथ बी x, लेंथ को हमने क्या मान लिया x। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5/6 ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ब्रेथ हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5/6 ऑफ लेंथ मींस 5x/6,
ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुरेश टेक्स 2 राउंड अराउंड द पार्क एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1540। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सुरेश क्या कर रहा है बेटा, एक पार्क के राउंड लगा रहा है। जब राउंड लगाता है बेटा, सपोज सुरेश क्या कर रहा है, इस पार्क के राउंड लगा रहा है, तो आपको कुछ दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है सर्कल। क्या दिख रहा है, सर्किल। और सर्किल दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। किसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल का। तो हम सर्कुलर जब जाते हैं हम सर्किल में सर्कुलर जब जाते हैं किसी भी फिगर के, तो हम क्या निकालते हैं बेटा, पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। और जब कभी भी हम उसके सरफेस पे जाते हैं, तो हम क्या निकालते हैं बेटा, एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो ये बात बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इसमें आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि वो सर्किल के, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब सर्कल बना रहा है। सर्कल मतलब आने की पेरीफेरल बाउंड्रीज समझते हो ना, क्या होगा, पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीफेरल बाउंड्रीज। क्या होता है बेटा, पेरीफेरल बाउंड्रीज। चलो ठीक है, तो समझ आ गया आपको। ठीक है, तो पेरीमीटर में जा रहा है। ठीक है, कितना जा रहा है, 1540। ठीक है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया है बेटा, पेरीमीटर दिया है हमें 1540 इज इक्वल टू, अब वो क्या बोल रहा है बेटा, वो कितने राउंड लगा रहा है बेटा, वो 2 राउंड लगा रहा है। कितने राउंड लगा रहा है, 2। तो यहां पर फॉर्मूले का 2 तो है ही, फिर से हम एक और 2 ले लेंगे। तो फॉर्मूले का 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4। और लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ हमारे पास कितनी है, x प्लस ब्रेथ कितनी है, 5x अपॉन 6 अपॉन यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6x प्लस 5x अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 6। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1540। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 11x, ठीक है, इंटू 4 अपॉन में कितना है, 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1540। तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, 44x अपॉन में कितना, 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1540। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पेस नहीं है, हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं। ये इतना तो समझ आ गया होगा, इसके बाद हम यहां से आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1540 इज इक्वल टू 44x अपॉन 6। 1540 इंटू में कितना आ जाएगा बेटा, 6 इज इक्वल टू 44x। तो x की वैल्यू कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, 44 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1540 इंटू 6। इसको 11 से काटते हैं तो 11 4 जा 44, 11 से काटो 11 1 जा 11, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 140 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काटते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 17 जा, ठीक है, 140। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू हमारी आ गई 210। ठीक है, 210 आ गई। ठीक है, हमें फिर क्या निकालना है, ये लेंथ की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, लेंथ की। और ब्रेथ की वैल्यू निकालते हैं बेटा। ब्रेथ की कैसे निकालेंगे, ब्रेथ हमारे पास कितना दिया है, ब्रेथ हमारे पास दिया है 5x अपॉन 6। तो 5 इंटू एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, 210 अपॉन में कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। ठीक है, 2 से काटते हैं तो 2 3 जा 6, इसको 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में, 10 बार में 20 जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितनी जाएगा, 5 बार में जाएगा। ठीक है, फिर से 3 से काट दो तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, 35 इंटू 5। ठीक है, 35 इंटू 5, चलो कर दो, 35 इंटू 5, 5 5 जा 25 का 5 कैरी ओवर 2, 5 3 जा 15 और 2 17। तो ये कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, है ना। तो चलो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद फिर हम पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 90
सेंटीमीटर 19 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें हमारी दो साइड सेम होती है और एक साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 90 मीटर। तो ये कितना है पेरीमीटर? 90 मीटर है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ टू अनइक्वल साइड इज if the lengths of two equal side is 3/4, तो ये कितनी है बेटा? 3/4 है। क्या है? 3/4। ये भी कितनी हो जाएगी बेटा? 3/4। ठीक है, ऑफ द अनइक्वल। ठीक है, ऑफ द अनइक्वल, तो अनइक्वल से 3/4 है, मतलब अनइक्वल x है, तो ये कितना हो जाएगा? 3x/4, और ये भी कितना हो जाएगा? 3x/4। चलो बेटा, अब सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है हमें? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या करना है? डायमेंशन निकालना है। ठीक है, नाउ ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या है? क्वेश्चन का पेरीमीटर दिया है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी साइड्स, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया है? 90 मीटर। ठीक है, तो 90 इज इक्वल टू 3x/4 प्लस 3x/4 प्लस में कितना आ जाएगा बेटा? x/1। ये x 3x/4 दो बार है और x एक बार है। ठीक है, चलिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 3x प्लस यहाँ पर ये 1 डिवाइड होगा किससे? 4 से, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो 4। ठीक है, तो 3 + 3 6 और 6 + 4 कितना आ जाएगा? 10x। ठीक है, इक्वल टू में 90 चल रहा है, तो 10x/4 इज इक्वल टू में कितना है बेटा? 90 है। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो 90 × 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10x। तो x की वैल्यू कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी 10, तो 90 × 4। ठीक है, 90 × 4, तो यहाँ पर 10 9 जा 90। ठीक है, और 9 4 जा 36, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 36 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? 3x/4 चाहिए, तो 3 × x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 36 में कितना है? 4। ठीक है, 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27, तो हमारे पास जो इक्वल साइड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 27। तो ये 3/4 की वैल्यू कितनी है? 27, और x की वैल्यू कितनी है? 36। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। ठीक है, एक बार अच्छे से आप वीडियो देखना। ठीक है, बहुत अच्छे से। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है बेटा? वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसानी से समझ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इसमें वर्ड के थ्रू हमें क्या करते हैं? वो कंफ्यूज करते हैं। तो बहुत अच्छे से आप देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बुक जो मैथ है प्राइम की बुक है, ठीक है, क्लास 8th की, मैं उसको पूरा यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसके बाद हमें कौन सा चैप्टर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।